अब आपको मैं नमस्कार भाइयों, मित्रों, दोस्तों, यारों, आप लोगों को मैं प्रत्येक ग्रह में कौन सा ग्रह कहाँ पे उपयुक्त होता है इसके बारे में, कुंडली के बारे में आपको बताऊंगा। आपको ये देखना है कि मेरा सूर्य या चंद्रमा या बृहस्पति या गुरु, बृहस्पति या मंगल या शुक्र या शनि या राहु या केतु, कोई भी 9 ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है। करत करत अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा। और कुंडली जितनी गहराई में जाओगे उतनी स्पष्ट होगी। कुंडली का कोई अंत नहीं है, इसमें बहुत लंबा गहरा खान है। ये समुद्र है, जैसे ब्रह्मांड हमारा अनंत चीज़ों से ब्रह्मांड बना हुआ है। इस ब्रह्मांड का पता नहीं है, वैसे ही हमारे कुंडली भी अनंत ब्रह्मांडों का एक रस है। जितनी गहराई पे जाओगे उतनी नई नई चीज़ें खोज मिलती है, नई नई खोज मिलती है। जो हमारे ब्रह्मांड में जब रचना हुई है, कुंडली, जितने भी हमारे ऋषि हैं, जितने भी ऋषि महान हैं, उन्होंने जो आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, हमारी ही कुंडलियों से ही खोज कर रहे हैं, हमारे वैदिक शास्त्रों से ही खोज कर रहे हैं। ये मत समझिए कि इसने ये किया। पहले और आज जो लोग आज बता रहे हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, वो इतना दूर है, ये इतना दूर है, हमारे कुंडलियाँ, हमारे वैदिक शास्त्र पहले ही बताते हैं कि इतने बड़े वैदिक शास्त्री। जब राम रावण युद्ध हुआ था, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस समय कौन से हथियार थे? लेकिन पहले मंत्रों के हथियार थे, जो आज कलयुग में कला द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं। कला भी किसकी है? वही हमारे वैदिक शास्त्रों से ही वो कला उत्पन्न होती है, इसलिए ये बनाए जाते हैं। इसमें किसी बात का कोई भी संशय नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव की कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई मनुष्य या जितने भी जीव हैं, सब ये अनेकों, सब 84 लाख के अंदर ही घूमते हैं। किसी की मृत्यु नहीं होती है। ये आत्मा सूक्ष्म है, मृत आत्मा कोई नहीं है, मृत नहीं है। हर चीज़ सूक्ष्म है, जीव सूक्ष्म है। ये हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया कि जीव का कभी इसमें कभी उसमें ये अलय प्रलय चलता रहता है। जो जैसा करेगा, जो जैसा बोएगा, उसको यहाँ पर देना ही देना है। केवल मानव, जिसको मनुष्य कहा गया है, उसको बुद्धिजीवी इसलिए बना गया है कि वो इन चीज़ों का अध्ययन करे। इसलिए मानव जीवन बनाया गया है। अब मानव जीवन में हमारे ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है? अब बताइए, जैसे सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य जो है 9वें भाव का स्वामी है, 9वें घर का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है। ठीक है, वो स्थान सूर्य किसका होता है? बाप का। सूर्य जैसा होगा वैसा बाप होगा। आपके जन्म समय में जिस समय सूर्य की जो परिक्रमा में जो समय आएगा, वो उस समय आपके 9वें भाव से पता चल जाएगा। इसलिए पता चलता है कि उस समय जब तुम्हारा पत्ता, पेड़ से पत्ता टूट के नीचे आता है, उस समय जो है सूर्य की क्या स्थिति थी, वही सूर्य की स्थिति आपको पिता के रूप में दर्शाती है। अब आए चंद्रमा।
चंद्रमा क्या है? चौथे भाव का स्वामी, यानी घर का स्वामी चंद्रमा होता है। चतुर्थ भाव जो है घर का होता है, घर का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा का अर्थ क्या है? माँ। जिसने हमें जन्म दिया अपने गर्भ से, उसको माँ कहा जाता है। जब आपके गर्भ से जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा की क्या स्थिति थी, ये आपकी माँ बताएगी। माँ मतलब चंद्रमा बताएगी। ग्रहों का भी पूरे शरीर से संबंध है। इसलिए जब आप गर्भ से बाहर आए, 9 महीने गर्भ में रहने के बाद बाहर आए, तो आपकी माँ ने उस समय जब आपको गर्भ से बाहर निकाला, तो उस समय आपकी माँ की क्या स्थिति है चंद्रमा बताएगी। मंगल, अब मंगल क्या है? मंगल तीसरे भाव में, जहाँ पर बाहु होता है। मंगल से क्या भाव? भाई का। तुम्हारा भाई कैसा होगा, इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। इसलिए मंगल जो है तीसरे भाव का स्वामी होता है। मिथुन का जो तीसरे भाव में होता है, तीसरे भाव में अगर मंगल है तो आपके भाई का स्पष्ट विचार आ जाएगा कि वो जन्म के समय में कैसा था, आगे को कैसा होगा और आपके लिए कैसा होगा। जब आपका जन्म हुआ तो उस समय मंगल कहाँ पे था, क्या कर रहा था, वो आपके जीवन में आ जाएगा। फिर आएगा बुध। बुध होता है छठे भाव का, जिसमें मामा कैसा था आपका। बुध जो है बताएगा तुम्हारा मामा कैसा है, तुम्हारा जिस समय तुम पैदा हुए थे तुम्हारा मामा क्या कर रहा था, वो बुध बताएगा। और 5वें भाव में होता है गुरु।